एनटीपीसी की अधिग्रहित जमीन पर खड़ा समाधान, अंबा प्रसाद के आलीशान भवन ने खड़ा किया सवाल, झारखंड की राजनीति में भूचाल, किसकी जमीन किसका अधिकार। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक आलीशान भवन इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। नाम है समाधान, लेकिन यह समाधान से ज्यादा विवाद का विषय बन गया है। वजह, यह भवन पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का आवास है, जो उस जमीन पर खड़ा है जिसे एनटीपीसी ने अधिग्रहित कर लिया था। सवाल यह उठ रहा है कि जिस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, वहां इतना भव्य निर्माण कैसे हुआ, कहां से आई यह जमीन और क्या है विवाद। तो मामला यह है कि पूर्व विधायक निर्मला देवी, जो अंबा प्रसाद की मां हैं, उन्होंने बड़का गांव में खाता नंबर 220, प्लॉट नंबर 349 और 358 की 1 एकड़ 8 डिसमिल जमीन को 2007 में रतनलाल खंडेलवाल और शकुंतला देवी से खरीदी थी। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इस जमीन की कीमत 23 लाख रुपए तय की थी, लेकिन इसे 14,67,000 रुपए में खरीदा गया, जबकि उस दौरान कोल बियरिंग एक्ट के तहत इस जमीन की अधिग्रहण भी किया जा रहा था। अधिग्रहण की अधिसूचना 2007 में जारी हुई थी और 2017 में मुआवजे की राशि ट्रिब्यूनल में जमा कर दी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यह जमीन एनटीपीसी की हो चुकी थी, तो फिर इस पर अंबा प्रसाद का आलीशान समाधान कैसे खड़ा हो गया। क्या उन्हें एनटीपीसी से एनओसी मिली थी या फिर नियमों को ताक पर रखकर यह निर्माण किया गया। अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव इस मामले में खुलकर सामने आए हैं। उनका दावा है कि जमीन का रजिस्ट्रेशन निर्मला देवी के नाम पर हुआ था और एनटीपीसी ने उन्हें एनओसी दी थी, लेकिन उन्होंने एनटीपीसी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कहा है कि ग्रामीणों की जमीन जबरन अधिग्रहण करने और विस्थापितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में एनटीपीसी के खिलाफ बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। इधर इस मामले पर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है और इस पर जांच की जा रही है। भविष्य में जो भी निर्देश मिलेंगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। देखना है कि अब आगे होगा क्या। इस पूरे प्रकरण ने झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर एनटीपीसी की जमीन पर निर्माण अवैध था तो क्या कार्रवाई होगी? अगर एनटीपीसी ने एनओसी दी थी तो फिर यह विवाद क्यों? और सबसे बड़ी बात, अगर एनटीपीसी ने इन लोगों को एनओसी दी थी तो अन्य रैयत और विस्थापितों को भी एनओसी मिलनी चाहिए। बड़े धनाढ्य लोगों के लिए एक नियम और गरीबों के लिए अलग नियम, यह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। बहरहाल समाधान अब खुद एक नई पहेली बन चुका है, जिसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत।